महिंद्रा ने शोकेस करी 5 फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन वो महिंद्रा जिसने शुरुआत फार्म इक्विपमेंट्स और एग्रो मशीनरी से करी, जो कि एक ज़माने में ट्रैक्टर के लिए जाना जाता था, जिसकी गाड़ियों को लोग एक बॉक्सी डीजल ट्रक टाइप स्टाइलिंग बोला करते थे, वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि महिंद्रा ने कैसे अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करा है और इस डिज़ाइन फिलॉसफी तक पहुँचा है। इसके फैक्टर्स को समझाने के लिए मैं अलग अलग डायमेंशंस कवर करूंगा। नंबर 1 डिज़ाइन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन, नंबर 2 फाइनेंसिंग, नंबर 3 टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी 2 सब पार्ट्स हैं, सेल्फ लर्न टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय एवरीवन, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को महिंद्रा ने अपनी 5 नई एसयूवीज दिखाई, शोकेस करी, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक हैं। लॉन्च तो ये अभी नहीं होने वाली, आगे चल के होने वाली है, लेकिन महिंद्रा ने ये शोकेस किया है कि इनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाने वाली है और फ्यूचर में हम किस तरह की कार्स महिंद्रा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस इवेंट का एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ था महिंद्रा की अपनी वेबसाइट पे, महिंद्रा के यूट्यूब चैनल पे, और काफ़ी सारे ऑटो जर्नलिस्ट ने उसको कवर भी किया था और जो गाड़ियाँ थी जो शोकेस पे अवेलेबल थी उन्हें दिखाया भी था। काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट था, देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे ये एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन ब्रांड एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं और इस तरह की गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं जो कि इतनी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। जब मैंने गाड़ियों को देखा तो डिज़ाइन वाइज मुझे सीरियसली टेस्ला की याद आई, और अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो ये शायद कुछ एरियाज़ में मर्सिडीज़ या BMW को भी पीछे छोड़ती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियसली अगले 2-4 साल के अंदर वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे, वो भी बहुत एडवांस्ड गाड़ियाँ लेके आएंगे, बट फिलहाल जिस तरह से ये चीज़ें शोकेस करी गई थी, इट वॉज लुकिंग फ्यूचर रेडी। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये एकदम से क्या हो गया, महिंद्रा एकदम टिपिकल बॉक्सी स्टाइल की एसयूवीज निकाल रहा है, डीजल व्हीकल्स पे ध्यान दे रहा है, तो एकदम से कहाँ ये XUV 400 पे पहली बार कदम रखने वाले हैं। कहाँ हम लोग सोचते हैं कि टाटा इनसे बहुत आगे हैं, टाटा ने तो अपनी नेक्सन EV निकाल दी है, बसेस के अंदर जैसे टाटा को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं DTDC के, तो महिंद्रा तो हम सोच रहे थे कि ये तो काफ़ी लैग बिहाइंड कर रहा है, ये इतना एडवांस कैसे हो गया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर, कहाँ से इनके पास एकदम से टेक्नोलॉजी आ गई, कहाँ से ये डिज़ाइन आ गया, कहाँ से पैसे आ गए। तो मुझे लगा कि मैं इन एस्पेक्ट्स को कवर करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है कि शायद आपको इतनी आराम से ईजिली कहीं पे अवेलेबल ना हो। सो बात करते हैं इस इवेंट के बारे में। तो ये इवेंट हो सकता है सबको ना पता हो, ये इंडिया में कंडक्ट नहीं करा गया था, ये इवेंट कंडक्ट करा गया था UK में। अगर आप लोगों ने इनकी लाइव वीडियोस देखी हो तो जब आनंद महिंद्रा जी अपनी स्पीच दे रहे थे या फिर जब इन गाड़ियों का ग्लोबल अनवीलिंग हो रहा था, तो आपने पीछे एक लोगो देखा होगा, MADE, मेड। तो ये मेड क्या है? इस मेड का फुल फॉर्म है महिंद्रा एडवांस्ड डिज़ाइन यूरोप, मेड स्टूडियो। ये बेसिकली एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक डिज़ाइन स्टूडियो है, जहाँ पे कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिज़ाइन करने में, मॉडल करने में और उन्हें शेप देने में काम करेंगे। और आगे चल के महिंद्रा की जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सबकी कंसेप्चुअलाइजेशन यहीं पे होगी। और ये डिज़ाइन स्टूडियो है बैनबरी UK में। लेकिन ये महिंद्रा का पहला डिज़ाइन स्टूडियो नहीं है, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। किसका? महिंद्रा ग्लोबल डिज़ाइन नेटवर्क का। तो महिंद्रा ग्लोबल डिज़ाइन नेटवर्क है, उसके अंदर ये मेड स्टूडियो आता है जो कि UK में है। एक महिंद्रा डिज़ाइन स्टूडियो भी है जो कि मुंबई, इंडिया में है, और एक पिनिनफेरिना डिज़ाइन आता है जो कि ट्यूरिन, इटली में है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज 3। तो 15 अगस्त को जब ये 5 गाड़ियाँ शोकेस करी गई थी, तो उस दिन ये जो मेड डिज़ाइन स्टूडियो है उसका इनॉग्रेशन था। तो उसके इनॉग्रल इवेंट पे ये सारा कुछ रखा गया था। हालांकि इनॉग्रेट ये 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन शुरू ये 1 जुलाई 2021 को हो गया था। जो 5 गाड़ियाँ महिंद्रा ने लॉन्च करी हैं उसमें से 2 XUV मॉडल्स हैं और 3 B मॉडल्स हैं। गाड़ियों के बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो में बात करूँगा, लेकिन 5 में से ये जो 3 हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, उन्हें कंसेप्चुलाइज करने में इस मेड डिज़ाइन स्टूडियो का बहुत बड़ा हाथ था। और इसलिए इस मेड स्टूडियो के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बारे में आनंद महिंद्रा जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इतने कम समय में, सिर्फ 15 महीनों में, आगे एक इलेक्ट्रीफाइंग फ्यूचर के लिए इन्होंने ब्लूप्रिंट सेट कर दिया है। इस मेड स्टूडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ़िलहाल 30 एम्प्लॉयज़ हैं, एंड इट इज़ हेडेड बाय कोसिमो अमेडाई, जो कि एक बहुत फेमस डिज़ाइनर है। इससे पहले टाटा में थे, टाटा के बाद ये महिंद्रा में आए हैं। और जिन्हें नहीं पता, वो IED इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इटली के पढ़े हुए हैं, जो कि एक रेनाउंड डिज़ाइन स्कूल है। ये जो मेड स्टूडियो है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। इसमें सारे वो एडवांस डिज़ाइन टूल्स हैं जिससे कि आप कंसेप्चुलाइजेशन, 3D मॉडलिंग, फिजिकल मॉडलिंग, क्लास A सरफेसिंग, डिजिटल विजुअलाइजेशन और HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें कंप्लीट डिजिटल विजुअलाइजेशन स्वीट है, क्ले मॉडलिंग स्टूडियो है, वर्चुअल रियलिटी डिजिटल मॉडलिंग है और डिजिटल एज वेल एज फिजिकल प्रेजेंटेशन एरियाज़ हैं। तो यही सारी चीज़ें सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि महिंद्रा ने
बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करी है यूके में इस डिज़ाइन स्टूडियो को ओपन करने के लिए। और महिंद्रा कितनी सीरियस है अपनी गाड़ियों को एक अच्छा डिज़ाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक देने में। इनफैक्ट महिंद्रा ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी बोला है कि ये लोग हाईली स्किल्ड डिज़ाइनर्स ले रहे हैं कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी से, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट यूके से और बाकी और डिज़ाइन कॉलेजेस से जो कि यूके और यूरोप में स्प्रेड आउट हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों में से कोई थोड़ा सा भी एक्टिव है लिंक्डइन पे तो आप देख सकते हैं कि मेड स्टूडियो का जो लिंक्डइन पेज है उस पे ये लोग पिछले 10 महीनों से कंटिन्यूसली डिज़ाइनर्स को रिक्रूट करने के लिए एड्स पोस्ट करे जा रहे हैं। सो दिस शोज कि महिंद्रा डिज़ाइन को लेके कितनी सीरियस है। एंड बाय द वे, आप लोगों में से अगर कोई कार डिज़ाइन में जाना चाहता था सो प्रोबेबली दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज महिंद्रा इज एक्सपैंडिंग इट्स डिज़ाइन वर्टिकल एंड काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती है वहाँ पे। और ये सिर्फ यूके और यूरोप में ही नहीं है बल्कि इंडिया में भी है। अगर आप इनके महिंद्रा इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो के पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के काफ़ी सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये बात तो हो गई कि महिंद्रा ने कितना फोकस डिज़ाइन पे किया है जिसकी वजह से गाड़ियाँ इतनी अच्छी दिख रही हैं। अब आपने काफ़ी सारे शायद हो सकता है वीडियोज़ या आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म की बहुत तारीफ़ करी है, टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ़ करी है। तो सवाल ये है कि महिंद्रा के पास ऑल ऑफ अ सडन ये इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आ कहाँ से गई और इतने पैसे कैसे आए। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो मेरी पिछली वीडियो XUV 400 के बारे में जो थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने $250 मिलियन इन्फ्यूज़ करें हैं महिंद्रा की न्यूली इनकॉर्पोरेटेड EV सब्सिडरी में और टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाली है $1 बिलियन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 24 to 27। सो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब तीसरी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करी जाए तो महिंद्रा काफ़ी विजनरी रहा है। 1999 में सबसे पहली बार महिंद्रा ने अपनी एक 9 सीटर 3 व्हीलर जिसका नाम बिजली था वो रिलीज़ करी थी। ज़्यादा मास स्केल पे तो रिलीज़ नहीं हो पाई थी लेकिन उसे ताजमहल के अराउंड काफ़ी यूज़ करा जाता था पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि ताजमहल जो था उसका मार्बल ख़राब हो रहा था बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। आज की तारीख में फ़िलहाल महिंद्रा का इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में 70% मार्केट शेयर है। और अगर आपको याद होगा उसके बाद महिंद्रा ने रेवा इलेक्ट्रिक कंपनी भी एक्वायर करी थी जिसकी सेल वॉल्यूम्स तो काफ़ी कम थी लेकिन उस टाइम के हिसाब से सेल्स वॉल्यूम अगर देखे जाएँ तो इट वॉज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके अलावा महिंद्रा की अपनी खुद की एक फार्मूला ई रेसिंग टीम है और इनके काफ़ी सारे ग्लोबल R&D सेंटर्स हैं जैसे चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली हो गई, शिमानी जापान में मित्सुबिशी ट्रैक्टर्स का एक हेडक्वार्टर्स है जो कि महिंद्रा की ही सब्सिडरी है और कैम्बियानो डेट्रॉइट में भी इनके सेंटर्स हैं और जो बैनबरी यूके में है उसका तो मैंने बता ही दिया है। तो इतनी सारी चीज़ों से इनपुट्स लेके और स्किल्स लेके इन्होंने अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर ठीक ठाक लेवल पे पहुंचा रखा है। ये तो हो गई जो महिंद्रा ने खुद ट्रायल एंड एरर करके सीखा है। इसके अलावा इन्होंने फोक्सवैगन के साथ भी पार्टनरशिप करी है। हालांकि इन्होंने अभी एक लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं करा है लेकिन इन्होंने एक टर्म शीट साइन करी है फिलहाल जिसमें कि फोक्सवैगन अपनी MEB इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की सप्लाई करेगा महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV फैमिली के लिए। अभी MEB क्या है? MEB बेसिकली फोक्सवैगन का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्लेटफॉर्म है जिस तरह से महिंद्रा का इनग्लो है और इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक ड्राइव मैट्रिक्स। फोक्सवैगन के प्लेटफॉर्म के लिए कभी अलग से बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन अगर सोच के देखो तो फोक्सवैगन अपने प्लेटफॉर्म की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की सप्लाई महिंद्रा को क्यों कर रहा है? देखो फोक्सवैगन भी एक बिजनेस है अल्टीमेटली, उन्हें गाड़ी बेच के भी पैसे कमाने हैं, गाड़ी की सर्विसेज एंड मेंटेनेंस से भी पैसे कमाने हैं और उसके अलावा अगर वो एक वेंडर बन के किसी और को पार्ट सप्लाई करके पैसे कमा रहा है तो क्या बुराई है। और ऐसा हमने कई बार होते हुए देखा है जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों के बीच में काफ़ी टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है। सफारी में, हैरियर में, हेक्टर में, इन सब में जीप कंपस का ही इंजन यूज़ होता है। पहले हमारी स्विफ्ट के अंदर फिएट का इंजन यूज़ होता था। सो इससे दोनों कंपनीज़ को फ़ायदा मिल जाता है। जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो गाड़ी बना के बेच सकते हैं और जो सप्लायर कंपनी है वो गाड़ियों के साथ साथ अपने पार्ट सप्लाई करके ही पैसे कमा सकती है। इनफैक्ट फोक्सवैगन जो कि एक कार बिजनेस में है, जो गाड़ियाँ बेच के पैसे कमाता है, उनका तो ये मानना है कि फोक्सवैगन इज़ वेल ऑन ट्रैक टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म बिजनेस एज पार्ट ऑफ द न्यू ऑटो स्ट्रैटेजी। यानी कि इनकी न्यू ऑटो स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है कि अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस में से ही पैसे कमाओ। उसके अलावा ये और भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को और ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई कैसे किया जा सकता है और हो सकता है कि आगे चल के ये कुछ साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने शुरू कर दें। सो ये था महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक का और इन 5 गाड़ियों के लॉन्च के पीछे की थोड़ी सी बैक स्टोरी। इसके अलावा मैं अपकमिंग वीडियोस में इनका इनग्लो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा और जो 5 गाड़ियाँ हैं उनके बारे में और डिटेल में बात करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।